नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के महापर्व पर आज दोपहर 12:14 पर विधि विधान के साथ किए गए बंद। शीतकाल में श्रद्धालु मुखबा मुखी मठ में कर सकेंगे मां गंगा के दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार शाम चंपावत में पूर्व सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। कहा, वीर सैनिकों और उनके आश्रितों के हित में किए जा रहे विकास कार्य। और जिला अधिकारी ने किया बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण। अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के महापर्व पर आज दोपहर 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए गए। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक शीतकाल में मां गंगा के दर्शन मुखबा मुखी मठ में कर सकेंगे। तो फिर सुबह से आज मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई थी 4 बजे से, और उसके बाद लोगों ने निर्माण दर्शन किए और भगवती गंगा के हजारों श्रद्धालुओं के साथ उनकी डोली को यहाँ से मुखबा के लिए विदा कर दिया गया है। और मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो देवी मंदिर में 4 किलोमीटर पहले रात्रि निवास करेगी। सारी रात को कीर्तन भजन चलेगा और हम 3 तारीख को सुबह अपना वहां पर महाभंडारा होता है, उसमें जो है हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भंडारे को प्राप्त करने के बाद, प्रसाद प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग मुखबा के लिए रवाना होंगे। मां गंगा की उत्सव डोली दोपहर 12:14 पर गंगोत्री धाम से मां गंगे के जयकारों के साथ निकली। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आर्मी बैंड की धुन के साथ डोली मुखबा के लिए रवाना की गई। उत्सव डोली चंडेश्वरी देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए लाई जाएगी। रविवार सुबह विधि विधान के साथ मंदिर से डोली मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। अन्नकूट के महापर्व पर आज मां गंगा के कपाट 12:14 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए और हमारे साथ गंगोत्री मंदिर के सचिव है जी। इस बार जो शीतकालीन यात्रा चलेगी, किस तरह से व्यवस्थाएं रहेगी? निश्चित तौर पर हमने मानी है, पिछली बार भी यात्रा का अभिमुक्तेश्वर महाराज जी के साथ हमने इसका प्रारंभ किया था। इसके लिए यही है कि रास्ते अच्छे रहे, रोडें अच्छी रहे, तो निश्चित तौर पर यात्री मां गंगा के जो शीतकालीन प्रवास में पहुंचेगा। और मंदिर समिति तो पूरी व्यवस्था करती है, वहां पर चाय पानी जो भी हमसे संभव हो सकता है और दर्शन की, पूजा की सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं जी। निश्चित ही जो आज मां गंगा के कपाट ठीक 12:14 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए और आगामी शीतकालीन जो यात्रा चलेगी, इसमें जो देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा मुखी मठ में देश विदेश के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम दिग्विजय बिष्ट। इस वर्ष 8 लाख से अधिक तीर्थयात्री गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं कल यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जा रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार शाम चंपावत के बनबसा में पूर्व सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर पूर्व सैनिकों के बीच आकर वे बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज दुनिया की कोई भी शक्ति भारत के सामने टिक नहीं सकती। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के साथ साथ हमारा राज्य भी वीर सैनिकों और उनके आश्रितों के हित में विकास कार्य कर रहा है। सैनिकों के सम्मान के लिए देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड के बलिदानी सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली 10 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। चंपावत को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां गंगा कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा कॉरिडोर का निर्माण आने वाले समय में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्टी में सैनिक कल्याण विभाग की भूमि पर सैन्य बहुउद्देशीय केंद्र के लिए डीपीआर तैयार कर स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। साथ ही चंपावत में एनसीसी की कंपनी जल्द खोलने और चंपावत जिला मुख्यालय में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत ईसीएचएस भवन खोले जाने के लिए भूमि का चयन करने को भी कहा है। अपने बनबसा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बनबसा बाजार में पैदल भ्रमण कर स्थानीय जनता और व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने त्योहारों पर यात्रियों के लिए की गई विशेष सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेल मंत्री ने स्टेशन पर रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल और रेल अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान श्री वैष्णव ने समुचित व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के लिए यात्रियों की भी प्रशंसा की। ये छठ और दीपावली के महापर्व पे सब जगह व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, लोगों के मूवमेंट के लिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में मूवमेंट हो सके, और एक रिकॉर्ड संख्या में 7,435 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कल तक 51 लाख लोग स्पेशल गाड़ियों से जा चुके हैं, तो बहुत बड़ी सुविधा है और इस सुविधा को बहुत व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, लास्ट ईयर कई सारे नए प्रयोग किए गए थे, उस अनुभव से जो सीखने को मिला उनको इस साल और भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। सभी पैसेंजर्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने एक बहुत ही कोऑपरेटिव वे में इतने बड़े आयोजन का किया। 12,500 जनरल कोच का स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिससे कि देश भर में जनरल कोच ट्रेन्स में बढ़ सके। इसके अलावा भी जो बहुत सारी ट्रेन्स अभी चलाई गई हैं स्पेशल, जैसे अमृत भारत ट्रेन है, वो पूरी की पूरी अनरिजर्व्ड और स्लीपर कोच की है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देखो, रेलवे का पूरा फोकस है कि ये गरीबों की सवारी है, ये मिडिल क्लास की सवारी है, तो गरीबों के लिए और मिडिल क्लास परिवारों के लिए मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दी जाए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने दीपावली के पर्व पर बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, हॉस्पिटल एक्सटेंशन, सिविक एमिनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा, लूप रोड, मंदिर सौंदर्यीकरण, शेषनेत्र और बद्रीश झील निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि तीर्थ पुरोहित आवास निर्माण कार्य इसी वर्ष पूरा किया जाना चाहिए। बद्रीनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को मास्टर प्लान के तहत स्थापित स्ट्रीट लाइट और अन्य विद्युत व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय भार का आकलन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। आदि निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। रुड़की में गंगनहर रेलवे पुल के पास रेलवे स्टेशन की ओर जाने के लिए एक पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा था। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल की शटरिंग भी कर दी गई थी, लेकिन इस बीच गंगनहर में अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिससे पुल की शटरिंग गिर गई। गनीमत रही कि उस वक्त पुल पर काम नहीं चल रहा था। मजदूर भी मौके से दूर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसको लेकर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कारण यह हादसा हुआ है। गंगनहर में पानी छोड़ने से पहले यूपी सिंचाई विभाग को सूचना देनी चाहिए थी। उनका कहना है कि भविष्य में इन बातों का ध्यान रखने को कहा गया है। देखिए, शटरिंग करी गई थी अभी और नहर बंदी थी, नहर बंदी के दौरान शटरिंग जो है रेते पे रखी गई थी और कल अचानक पानी चलने से जो है ये हादसा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। यूपी और उत्तराखंड के सामंजस्य कहीं नहीं रहा, पानी चलाने से पहले एक बार चेतावनी देनी चाहिए भी पानी चल रहा है। तो मैं तो शटरिंग अभी खड़ी थी, तो शटरिंग क्षतिग्रस्त हुई है और आगे गुणवत्ता के ध्यान के लिए और लापरवाही के लिए अधिकारी को बोल दिया गया है, चाहे वो एक्सएन हो, चाहे हमारे ENC हो, हमारे JEI हैं, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और बहुत अच्छा सुंदर मजबूत पुल बनेगा और लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। हुई आगे लापरवाही ना और मजबूत पुल बने, शटरिंग पहले मजबूत होगा तभी पुल मजबूत बनेगा, तो शटरिंग के लिए मजबूती के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी का कहना है कि पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए शटरिंग की गई थी। इस दौरान नहर में पानी आ गया, जिसके चलते कुछ नुकसान हुआ है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।